हेलो बच्चों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कैसा हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके अपना मैट्रिक एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में प्रश्नावली 5.3 को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले 5.1 और 5.2 का एक एक करके सारा क्वेश्चन का धज्जी उड़ा दिए हम लोग और पूरा प्रश्नावली कवर कर लिए और बहुत ही बारीकी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है। और बेसिक चीज़ें जितने भी होते हैं, परिभाषा और सूत्र, सारा कुछ आपको प्रश्नावली 5.1 का वीडियो में आपको बता दिया गया है। तो आज का जो वीडियो होगा प्यारे बच्चों, ये समांतर श्रेणी का अध्याय 5.3 होगा, ठीक है ना। देखो 5.3 एक लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक इसमें जो है कि सवाल कवर हो पाता है। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर तक आज का ये वीडियो में समाप्त कर लेंगे, ठीक है ना। देखो कुल मिलाकर के इस प्रश्नावली में प्यारे बच्चों कितना क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। तो 20 है, इसके साथ साथ आपको कहना चाहेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें आपका टोटल मिला करके कितना सवाल है? तो 4 सवाल है, ठीक है, 1 नंबर में। और इसमें 3 सवाल है। इसमें आपको 10 सवाल है। कितना? तो 10 सवाल है 3 नंबर में, ठीक है। 10 3 13 और 13 5 18 सवाल ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग कवर कर पाते हैं। अगर यदि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बना देंगे, ठीक है ना। ऐसा अगर यदि होगा तो आज का ये जो वीडियो होगा कम से कम 1.5 घंटा प्लस तो होगा ही, 1 घंटा 30 मिनट प्लस होगा। इसलिए आप धैर्य बना करके अपना गणित का बुक खोलिए, अच्छा से पानी वगैरह पी करके बैठ जाइए पलती मार करके और गणित बुक को खोल करके पेन पेपर ले लीजिए। अच्छे तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम लोग सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, 5.3 शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक चीज़ क्या? जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम, है ना। चैप्टर शुरू करने से पहले जो समांतर श्रेणी का जो चैप्टर हम शुरू कर रहे थे तो उस समय ही आपको बता दिए थे। देखो क्या है कि ये जो प्रश्नावली है इसमें योग से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक एपी दिया हुआ रहेगा और कहा जाएगा योग निकालिए। कभी योग दिया हुआ रहेगा तो एन निकालने के लिए कहा जाएगा, या कभी आपको सार्वंतर निकालने के लिए कहा जाएगा, है ना। क्या कभी अंतिम पद निकालने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से आपको बहुत सारा सवाल इसी से घुमा फिरा करके आपको हमेशा पूछते रहेगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको वीबीआई जो सूत्र है वो तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा बाबू, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो पहला जो सूत्र आपको हम जो सूत्र लिखाए थे वो क्या था? सार्वअंतर क्या को किससे सूचित करते हैं? तो डी से। सार्वअंतर का सूत्र क्या होता है बाबू मेरे? ये होता है A2 घटा में A1, मतलब अगला पद घटा में पिछला पद, है ना। इसका कहने का मतलब यही है, सीधा सा ध्यान में रखो। A2 क्या है? अगला पद, और A1 क्या है? पिछला पद। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सूत्र है बाबू मेरे, आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा वो सूत्र क्या है? वो है AN का सूत्र। nवें पदों का सूत्र जो होता है एपी का क्या होता है? ये होता है A + n-1 इंटू में डी। देखो दोबारा इसलिए लिख दे रहे हैं बाबू मेरे कि आपको याद रहे बार बार लिखने से, और जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आपका सूत्र के मदद से ही बनेगा। तीसरा एक सूत्र है आपका SN, यानी कि n पदों का योग। S मतलब होता है क्या? योग। ये होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में d। ये सूत्र होता है बाबू मेरे। और दूसरा इसी का SN का एक और सूत्र होता है। SN का चौथा नंबर लिख देते हैं। एक और सूत्र होता है जो कि अलग रूप में होता है ना। योग बराबर होता है n/2 इंटू A प्लस में an क्या है? तो आखिरी पद है। या इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है, SN बराबर n/2
इस तरीके से a प्लस में l, ठीक है। an के जगह में कभी कभी आपको l भी दिया हुआ रहेगा, इस तरह से आपको सूत्र रहेगा। तो कुल मिलाकर के इतना सारा सूत्र है मात्र समांतर श्रेणी में, मात्र इतना ही सूत्र है। चार ठो सूत्र आपको याद रखना है। पूरा अध्याय आपका समांतर श्रेणी का खत्म, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी आप इसको इससे बनाना चाहे इसकी मदद से सारा कुछ आपका समाप्त हो जाता है बाबू, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और नोट करा देना चाहूँगा, नोट में आप लिख लीजिएगा। नोट में थोड़ा सा रिमाइंडर आपको दे देना चाहता हूँ, देखो कि एपी के n पदों के योग को, एपी के n पदों के योग को किससे सूचित किया जाता है बाबू मेरे? s या Sn से सूचित किया जाता है, Sn से सूचित किया जाता है। समझ रहे हो मेरे बात को? देखो सूचित किया जाता है। बहुत सारा एपी दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि सभी का योग ज्ञात कीजिए, तो उसके जो सूचित करना है ये Sn जहाँ लिखे हैं यहाँ पर S भी लिख सकते हैं, S लिख करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लिख दिए S या Sn से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बाबू मेरे। बस आपका क्या काम है, मेरे द्वारा तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, दिन रात करके मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना भीषण गर्मी है, फिर भी आप लोगों के लिए बैठ करके एकदम पसीना पसीना हो रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपका जो काम है मेरे बाबू, आपका काम सबसे पहला क्या है? इस क्लास को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, अपने रिश्तेदार में, पहचान में शेयर कर देना है ना, और बता देना है बाबू मेरे कि आप मेरे द्वारा गणित पढ़ रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है तभी तो आप वीडियो देख रहे होंगे, तो इस कारण से आप लोगों को भी बताएं ताकि लोगों का भी मदद हो सके, दूसरे का भी भला हो सके। साथ ही साथ क्या करना, आपको लाइक तो ज़रूर ही कर लेना है, इससे आपका गुरुजी का मोटिवेशन बना रहेगा। दूसरी बात, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि आगे भविष्य में मैं जो भी चीज़ डालूँ आपकी हेल्प के लिए, उसका नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंचना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 3 काम आपको कर लेना मेरा बच्चा, ठीक है। साथ ही साथ अपने पीडीएफ गुरुजी का हाथ का लिखा हुआ पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, और गणित का बुक भी पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी गणित, साथ ही उसका सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा आपको, साथ ही ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 79 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, 7988997348। ये आपके चहेते गुरुजी का नंबर है। आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कॉल के द्वारा, या नहीं तो आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। तो चलो हम लोग अब चैप्टर में आ जाते हैं, चूँकि चैप्टर का बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। शुरुआत में देखो आपका बाबू मेरे क्या है प्रश्न है, उसको पढ़ो। 1 नंबर में, 1 नंबर में जो सवाल कहा जा रहा बच्चा, 1 का 1 नंबर, ठीक है। सबसे पहले 1 का तो हेडिंग पढ़ लो। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब Sn का फॉर्मूला लगा करके हम लोग को निकाल लेना है। तो हम लोग को AP दिया हुआ है बाबू मेरे। AP क्या दिया हुआ, देखो AP दिया हुआ, जो दिया हुआ है सबसे पहले AP को लिख लेंगे। क्या है, 2 5 1 सेकेंड, सॉरी ये 5 नहीं बाबू, यहाँ है 7, 2 7 12, सॉरी यहाँ ओवर रेटिंग हो गया है, आप ध्यान में रखेंगे। कहाँ तक है, तो 10 पदों तक। कहाँ तक, 10 पदों तक का योग हम लोग को निकाल करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, तुरंत बन जाएगा। देखो पद क्या होता है, ये जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, 5वां, 6ठा, इस तरह से 10वां पद तक जो जाएगा AP, उसका हम लोग को योग निकाल करके दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे बाबू रे। देखो आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे कि कोई भी AP का आपको अगर यदि योग निकालना है तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए प्रथम पद, क्या, प्रथम पद मालूम होना चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए, ये जिसको बोलते हैं। दूसरा आपको सार्वंतर मालूम होना चाहिए, सार्वंतर मालूम होना चाहिए, D। और तीसरा पदों की संख्या, पदों की संख्या, कुल कितना पद है वो मालूम होना चाहिए उस AP में। बस आपको अगर ये 3 चीज़ मालूम है मेरे बच्चा, तो आप कोई भी AP का योग यानी कि ऐसे निकाल देंगे, है ना।
एस एन आप तुरंत निकाल देंगे। बस ये 3 चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो देखते हैं इस एपी में ये तीनों मालूम है कि नहीं है। तो सबसे पहले मेरे बाबू यहाँ पर देखो प्रथम पद क्या है, तो हल में लिख लेंगे। हल में प्रथम पद यानी कि ए दिया हुआ है, कितना शुरू में जो रहा था उसी को ए बोलते हैं प्रथम पद। 2 सार्वंतर डी दिया हुआ है, कितना कैसे निकालेंगे, 7 घटा में 2 कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। अगला पद में पिछला पद को घटा देते हैं तो हमारा निकल जाता है सार्वंतर। तो 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा। इसके बाद पदों की संख्या मतलब कुल पद कितनी है, तो पदों की यहाँ कहा गया, आपको सवाल में स्पष्ट कह दिया कि कितना 10 पदों तक। तो पदों की संख्या यानी कि कुल पद कितना हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो n से सूचित करते हैं। तो ये कितना है, तो 10 है। इसलिए योग बराबर क्या हो जाएगा, देखो योग बराबर हो जाएगा, योग यानी कि Sn। योग को किससे सूचित करते हैं, Sn से। इसका फार्मूला लगा लेना मेरा बच्चा। इसका जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तुरंत खट से अभी आंसर निकल जाएगा। फार्मूला क्या लिखाए थे आप लोग को, फार्मूला लिखाए थे Sn का फार्मूला लिखाए थे क्या, n/2 इंटू 2a। तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, इस तरह से ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, ये आपको फार्मूला हो गया। इसमें रख दो, मान पुट कर देना है आपको। n का मान है 10/2 और 2 इंटू a का मान कितना है बाबू, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है, तो 10 है हम लोग का, 10 घटा 1 और d का मान देखो कितना निकाले हम लोग, 5, तो गुना में 5 ब्रैकेट बंद। इसको काटा पीटी कर सकते हो, कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। 2 गुना 2 है तो 4 कर लो, प्लस 10 में ब्रैकेट के अंदर है, 10 में 1 घटेगा तो 9, गुना में बाहर में 5 है, 5 लिखेंगे, 5 ब्रैकेट में है। अभी ब्रैकेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक ब्रैकेट के अंदर क्रिया नहीं कर लेते हैं। 4 + 9 = 45 हो जाएगा। अब देखो ब्रैकेट खुल जाएगा जब जोड़ लेंगे तो गुना चिन्ह हो जाएगा, जब ब्रैकेट हटेगा तो 49, 45 4 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 9 × 5 = 45, हासिल कितना 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 24। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका जो है इस सवाल का आंसर हो गया कितना, 245। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से हम लोग हल कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो बाबू अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर में देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर को भी सेम प्रोसेस से ही आपको बनाना है और सवाल भी आपको सेम दिया हुआ है। दूसरा नंबर में कहा है -37 - 33 AP दिया हुआ। देखो AP सबसे पहले लिख लेते हैं, -37, -33, -29 डॉट कितना, 12 पद। 12 पदों तक हम लोग का निकालना है। तो सबसे पहले बाबू मेरे फटाफट अब हम लोग बनाते जाते हैं। पहला नंबर में तो अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं, अब हम सिर्फ यूज करते जाएंगे। क्या क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर। ठीक है, इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, आपको आप समझ लेना है। प्रथम पद ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ a लिखेंगे, d लिखेंगे, n लिखेंगे, तो आपको समझ जाना क्या क्या है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी बनेगा और यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा। a का मान कितना है बाबू मेरे, a का मान है -37। ठीक है, और यहाँ पर d का मान कितना हो जाएगा, d का मान देखो कैसे निकालेंगे। अगला पद में मतलब -33 में माइनस करेंगे किसको, इसको पिछला पद को। -37 है पिछला पद, ब्रैकेट लगा दो, ये हो जाएगा -33, माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा 37। तो 37 प्लस में है, ये 33 माइनस में, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 37 में 33 घटेगा तो 4 होगा। ठीक है, सार्वंतर हम लोग निकाल लिए, कितना, 4 निकाल लिए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो हवा के कारण पेज उड़ रहा है, 1 सेकंड या हवा कंट्रोल करने दो।
पंखा चल रहा है ना बाबू, बहुत गर्मी है, इतना गर्मी में और पंखा चल रहा है फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, पसीना तो पूरा बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो गया ये। और आपको क्या चाहिए, तो n चाहिए, n चाहिए बाबू मेरे। n तो दिया हुआ सवाल में डायरेक्ट कहा दिया कितना, 12 पद, तो जितना पद उतना ही n का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को Sn का मान निकाल करके दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि Sn बराबर, Sn मतलब सभी पदों का योग, Sn बराबर क्या होता है सूत्र, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही होता है। तो n का मान बाबू मेरे कितना है, 12/2, 2 गुना a का मान कितना है, तो -37 प्लस n का मान फिर से लिखेंगे यहाँ 12 माइनस ये कर देंगे, और d का कितना निकाले हैं, तो 4 निकालें। चलो यहाँ पर देखो क्या होगा, 12/2 तो ये हो जाएगा, काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, है ना, 6 हो जाएगा। ये 2 गुना 37, 7 गुना 14 होगा, 4 हासिल 1, 3 9 6 1 7, 74। लेकिन 74 कैसा होगा, माइनस में होगा, प्लस 12 में से घटेगा 11, 11 गुना 4 करेंगे, 11 चौका 44। अब देखो -74 प्लस 44 क्या होगा, घट जाएगा, है ना, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस में 1 गुना चिन्ह दे दो, ब्रैकेट यहाँ हट जाएगा, माइनस में आएगा आंसर जो भी आएगा। तो ये आएगा 4 में 4 घटा 0, 7 में 4 घटा 3, ये आ गया -30। तो आपका आ जाएगा 6 गुना -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू मेरे, ये हो जाएगा 6 18, 180, वो भी क्या माइनस में आंसर। तो इनका इस एपी का योग कितना आ गया, 180 आ गया माइनस में। ठीक है, अगला एपी देखते हैं क्या है, अगला सवाल आपका देख लेते हैं तीसरा नंबर में। एक सेकंड, चलो जी, अगला सवाल बाबू मेरे दिया हुआ है तीसरा नंबर में। देखो ये है दशमलव में, एपी कैसा है, तो दशमलव में आपको एपी दिया हुआ क्या है, 0.6, 1.7, 2.8 डॉट कहाँ तक, 100 पद, 100 पद का क्या निकालना है, योग निकालना है मेरा बच्चा। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया हुआ, ए दिया हुआ आपका 0.6, और सारवंतर कैसे निकालेंगे, तो अगला पद में मतलब 1.7 में घटा लो 0.6 को, तो घट के यहाँ 6 जो घटेगा 7 में कितना होगा, 1 दशमलव है, दशमलव बैठा दो, उसके बाद 1 में से 0 घटेगा तो 1.1 आपका ये सारवंतर निकल गया। ठीक है ना। अब उसके बाद n देखो पदों की संख्या कितनी कहा गया है आपको, टोटल 100, तो यहाँ पर पदों की संख्या 100, तो Sn निकाल लेना है फार्मूला का मदद से। ठीक है ना। तो यहाँ पर बाबू मेरे बैठा लो, यहाँ पर बैठा लेंगे, कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे चूँकि Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी। देखो फार्मूला बार बार आपको लिखना है, लिख देने से ठीक रहता है, ठीक है, ताकि आपका मिस्टेक कहीं ना हो। तो n का मान 100 है, बट्टे में 2 इंटू a का मान है 0.6, n का मान है फिर से 100 घटा 1, और d का मान आया है 1.1। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अगला पेज ले लेते हैं। हाँ चलो बाबू देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको काट देंगे यहाँ से तो यहाँ हो जाएगा 50, है ना, बचेगा क्या 50। यहीं पर एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, यहीं पर 50, इनको जब गुना करोगे तो 6 × 12 तो 1.2 आएगा। ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा क्या 99 गुना में 1.1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा 50 इंटू 1.2 प्लस 99 गुना 1.1 कर लेते हैं, कहीं रफ में यहीं पर कर लो, यहीं पर रफ में कर लेते हैं, रफ कार्ड लिख देते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 99 गुना 1.1 है तो 11 कर देते हैं, 11 9 99, 11 99 9
108, 108 दशमलव कितने अंकों के बाद बैठाना है, तो 1 अंकों के बाद, तो ये हो जाएगा 108.9। ठीक है, 108, ये दोनों को जब गुना करें तो यहाँ पर आएगा 108.9, तो 108 और कुछ नहीं है ना, नहीं और कुछ नहीं, तो ब्रैकेट बंद कर लिए। अरे यार क्यों परेशान कर रहे हो। चलो तो यहाँ पर देखो, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे बाबू मेरे, हो जाएगा 50। इसके बाद इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2 और 9 मिल के हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, 11 का 1, उसके बाद दशमलव का काम ख़त्म तो दशमलव लगा दो। ठीक है, 1 और 8 9, और 1 जो हासिल बचा था 9 1 10 का 0 हासिल, फिर बचा 1, 0 में जोड़ेंगे यहाँ पर 110.1 आया। तो ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 50 गुना 11 110.1, इस दशमलव को जब हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। 10 से ये 0 ख़त्म, यानी कि 5 बार में कट जाएगा 50। तो हम लोग का यहाँ पर क्या बचा, 5 गुना 1000, यहाँ पर 101। तो सभी को जब आपस में गुना कर लोगे तो 5 0 5 यहाँ पर 11 पर, तो ये आपका SN निकल गया, मतलब कुल पदों का योग, सभी पदों का योग निकल चुका है। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हम लोग का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है आपका भिन्न के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, प्रोसेस आपका वही रहेगा, प्रोसेस कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, चलो जी, ये है 1/15 कोमा 1/12 1/10 कितना 11 पर 11 पद तक। ठीक है, ये आपका सवाल दिया हुआ। तो बाबू रे प्रथम पद क्या दिया हुआ, प्रथम पद यानी कि ए कितना दिया हुआ, इसमें लिख लेते हैं इस तरह से, प्रथम पद ए कितना दिया हुआ है आपका, ए है 1/15। ठीक है, सार्व अंतर यानी कि डी कितना दिया हुआ, देखो डी कितना दिया हो जाएगा, तो अगला पद में पहला पद को घटा लेंगे, 1/12 घटा 1/15, ये हो गया। तो इसको जब घटाएंगे कैसे घटाएंगे, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, चूँकि बट्टा में है, बट्टा में तो एलसीएम लेंगे 12 और 15 का। तो 12 और 15 का एलसीएम मेरा बच्चा कितना होगा, कैसे करके निकालोगे आप, निकाल लेना, चूँकि देखो एलसीएम जो होता है इस तरीके से निकाला जाता है, 12 और 15 है ना। जब दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा कितना, 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 7, आ गया 60। तो आपका 12 से कितने बार में लगेगा, 12 पंजे 60 5 बार में, और 15 चौके 60 4 बार, तो 1/60 ये आ गया आपका सार्व अंतर। एन कितना आएगा बाबू मेरे, एन कितना दिया हुआ है, तो 11 दिया हुआ है, और SN निकाल करके दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। चूँकि SN का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। n का मान आपको दिया हुआ कितना, n का मान दिया हुआ 11/2, उसके बाद 2 गुना a का मान है 1/15, देखो है ना a का मान, प्लस n का मान फिर लिखेंगे 11/2, सॉरी 1 मिनट रुक जा भाई, n का मान तो 11 है, /2 कहाँ से लाया हम, यहाँ जो लिखे थे /2 नहीं, इसलिए ऐसा होगी। और d का मान कितना है बाबू मेरे, 1/60 हो गया। चलो 11/2, 2 गुना 1 करेंगे 2/15, और प्लस यहाँ हो जाएगा 10, 11 में घटेगा 10 गुना 1/60, 11/2 2/15 जोड़, इसको काट दो, कितने बार में कट जाएगा, 6 बार, 1/6। अब देखो फिर यहाँ पर इसको जोड़ना होगा, पहले सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में, तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ भी भिन्न है यहाँ भी भिन्न है, मतलब बट्टा में, तो इसका एलसीएम निकालना होगा 15 और 6 का, 15 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 हो जाएगा। तो ये 15 दूना 30, तो 2 दूना 4 होता है, और ये हो जाएगा कितना, 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, 11/2, अब गुना में 5 4 9, अब बट्टे में
38। काटना चाहे तो इसको काट सकते हो, कितना, ये जगह 3 तिहाई 9 और ये 3 से काटेंगे 10 तिहाई 30, 3 से गुना हो जाएगा तो 33, 11 33 गुना 10 गुना 20। तो इसका जो SN आया, योग जो आया है बाबू मेरे, आंसर हम लोग जो आया कितना आ गया, ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बाबू मेरे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर का चारों सवाल हम लोग रापची के स्टाइल में समझ लिए हैं और अच्छे तरीके से बना लिए हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका दूसरा नंबर का हेडिंग पढ़ लो सबसे पहले। दूसरा नंबर का हेडिंग आपको दिया हुआ है कितना, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफल को ज्ञात कीजिए। तो जो आपको सवाल जो दिया हो बाबू मेरे, यहाँ पर इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो आपको प्रथम पद, सार्वंतर और पदों की संख्या मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल को लिखेंगे। 1 नंबर का क्या है देखो, 7 + 10 पूर्णांक 1/2 ये है, प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस कितना, तो ये है 84। यहाँ तक गया है। लेकिन ये जो 84 है बाबू, ये क्या है, पदों की संख्या है क्या? नहीं गुरुजी, ये पदों की संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम में ये जो सीरीज चला है ना, ये जो समूह चलते गया है, सभी को प्लस प्लस करते गया, ये आपका AP है पूरा का पूरा। ठीक है ना, अगर पद रहता तो यहाँ पर 84 पद लिखता, पद और पद लिखता यहाँ पर सवाल में। ठीक है ना, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या मालूम है देखो। हम लोग को मालूम है प्रथम पद मालूम है, प्रथम पद मालूम है कितना, A क्या है मालूम, 7। सार्वंतर भी मालूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सार्वंतर मालूम कर लेते हैं। सार्वंतर यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 पूर्णांक 1/2 घटा में 7 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 10 9 20 1 21, पूर्णांक में तो साधारण भिन्न में बदलते हैं, -7। जब इनका एलसीएम निकाल करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 -7 दूना 14 होगा। तो ये हम लोग का सार्वंतर कितना आ गया, तो 7/2। तो D आपका इतना निकला है। ठीक है, इसके बाद बाबू मेरे देखो क्या है, आपको दिया हुआ है S, इसमें N नहीं लिखा हुआ, तो कैसे निकालोगे SN, योग कैसे निकालोगे, जब तक N नहीं मालूम होगा तो कैसे निकालोगे। तो आपको एक चीज़ दिया हुआ है क्या, अंतिम पद दिया हुआ, क्या अंतिम पद दिया हुआ, इसके मदद से हम लोग पदों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो लिखेंगे अंतिम पद, AN बराबर बाबू मेरे दिया हुआ कितना, 84 दिया हुआ, कितना 84 दिया हुआ। इसके मदद से हम लोग N निकाल लेंगे। जब N निकाल लेंगे तो आराम से निकल जाएगा SN। तो यहाँ पर इसका AN का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लिखाए थे कि AN का जो फॉर्मूला होता है बाबू, A प्लस में N-1 इंटू में क्या D होता है। यही चीज़ लिखाए थे, यहाँ पर देखो लिखाए थे आपको AN का फॉर्मूला। और शुरू से हम लोग यही पर बनाते हुए 5.1 5.2 का सारा क्वेश्चन हल किए इसी पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 84। तो A का मान तो दिया हुआ है आपका 7, N तो निकालना है, क्योंकि N पता करना है, तो N-1 रहने देते हैं। 3 यहाँ पर D में है 7/2, तो इस 7 को उधर भेज दो। तो N-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 - 7, ये हो जाएगा। N-1 बराबर हो जाएगा 84 में, देखो 84 में घटा लो कितना, 84 में घटाएंगे 7 तो कितना हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा मेरे अनुसार से। ठीक है, और ये 7/2 इधर गुना में है, उधर भेजेंगे तो इस तरह से पलट के भागा में आएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2/7। इस 7 से कट जाएगा कितने बार में, 11 7 77, 11 बार में। तो ये हो जाएगा, देखो N बराबर क्या होगा, N बराबर बाबू मेरे N-1 बराबर 11 हुआ। तो N बराबर क्या होगा, 11 जोड़ 1 हो जाएगा। तो N का मान आपका कितना आ गया, 11 1 12 आ गया। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, सभी पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो N का मान 12 आ गया, तो यहाँ पर 12 पदों का योग निकाल सकते हैं। रे बाबू देखो रे, चलो जी
योग Sn बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n/2, इसलिए देखें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो फटाफट से मान देखो, यहाँ पर बैठाते जाएंगे। n का मान आया गया 12, a का मान 7 और d का मान 7/2। तो n का मान हम लोग लाए हैं 12/2, a का मान कितना है 7 प्लस फिर n है तो यहाँ 12 लिखेंगे -1 और d का मान 7/2 आया था। चलो ये काट देंगे इसको, कितना अच्छी है, 7 दूना 14, 11 है ना, 11 गुना 7/2। ग्यारह 70/2 और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 14 दूना 28 जोड़ 77 होगा, आराम से होगा। 6 इंटू 8 7 15, 7 2 9 1 10, 105 हो जाएगा बट्टा 2। 2 से कट जाएगा, 6 कितने बार में, 3 बार में। तो ये 3 गुना 105 हो जाएगा, 3 गुना 105 हो जाएगा। तो जब इन दोनों को यहाँ पर क्या करेंगे, देखो गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15, 0 5 1 5 1 5, 3 कम 3 हो जाएगा। तो 315 इस सवाल का Sn का मान आ गया है। ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से सारा सवाल बनेगा आपका। दूसरा नंबर का यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। दूसरा नंबर आपको सीरीज दिया हुआ कितना, 34 32 30 इस तरह से। प्रथम पद a बराबर कितना है, 34 है। ठीक है, सारवंतर इसमें भी कितना है, सार अंतर d कितना हो जाएगा, अगला पद आगे वाला पद घटा इधर पिछला पद 34, ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, और आपको an बराबर दिया हुआ है कितना, an बराबर अंतिम पद, तो an बराबर दिया हुआ है 10 है ना, अंतिम पद। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे यहाँ पर an बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाएगा, यहाँ से n निकल जाएगा। तो आपको यहाँ a का मान आया है 34 प्लस n तो निकालना ही है और d का मान आया है -2 बराबर 10। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में -2 बराबर 10 घटा में कितना, 34, यही है। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर n-1 इस -2 को उधर भेज देंगे बराबर को उस पार, तो ये -24 बट्टा में -2 कट जाएगा कितना, n का मान 12 प्लस 1, n का मान आ गया आपका 13। तो आराम से आप Sn निकाल सकते हैं, इसलिए Sn बराबर लिखेंगे, इसलिए Sn बराबर टू ए प्लस n-1, ये होता फॉर्मूला। n का मान है 13/2 और 2 गुना a का मान कितना है बाबू मेरे, a का मान 34 है, n 13 घटा में 1 और d कितना निकला था, तो -2 निकला था। चौतीस गुना कितना हो जाएगा, 68। ये हो जाएगा कितना, देखो 12 है ना, 12 हो जाएगा ये, गुना में -2 है,
13/2 68 माइनस प्लस माइनस घटा 12×24, ये जगह 13/2 गुना 13/2 गुना ये हो जाएगा 68 में से 24 घटाएंगे, 8 में 4 गए 4, और यहाँ पर बच गया 6 में 2 जाएगा तो 4, 22। तो हम लोग का SN बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर SN बराबर बचेगा यहाँ 13 है ना, 13 गुना में 22, दोनों को आपस में गुना कर देंगे, 13×26 का 6 हासिल 2, 13×26 2 28, तो SN बराबर आ गया, योग बराबर आ गया 286। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से दूसरा नंबर भी बना लिए, बस एक आखिरी सवाल इसमें बचा है 2 नंबर में, 2 का आपका 3 नंबर। सवाल क्या है, सवाल है -5 प्लस -8 उसके बाद प्लस -11, ये आपका सवाल है, आप देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, और अंतिम में है आपका -230, ये अंतिम पद है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी बना लेते हैं हम लोग। प्रथम पद दिया हुआ है ये कितना -5, सार्वंतर नहीं मालूम है तो मालूम कर लेंगे। माइनस में -8 में घट जाएगा कौन, ये -5 घट जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का सार्वंतर निकल जाएगा। ठीक है ना, सार्वंतर निकल जाएगा, ये होगा -8 माइनस प्लस 5, कितना आया डी आया आपका 3 -3। ठीक है, ये आ जाएगा क्या -3। अब चूंकि दिया हुआ an अंतिम पद दिया हुआ कितना, अंतिम पद बाबू मेरे -230, यही है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ यही है। तो इसका फॉर्मूला लगा करके n निकालेंगे, तो a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में कितना हो जाएगा -230, यही होगा। तो a का मान बाबू मेरे कितना है, तो -5 है, तो -5 प्लस यहाँ पर देखो n निकालना है तो इसको जैसा का वैसा रहने देते हैं, और d कितना आया तो -3 आया है, इस -5 को उधर भेज देंगे बराबर को उस पर, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -3 -230 उधर जाएगा तो प्लस में 5, तो n-1 बराबर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -225 है ना, ये जो प्लस में है 5 तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा बट्टा में -7×21 बचाए 5×15 75, n-1 बराबर आया 75, तो n बराबर 75, अब प्लस 1 नहीं हो जाएगा, n का मान आया 76, n का मान 76 आया है, तो इस साइड में हम लोग SN निकाल लेते हैं, इसलिए पुनः इसलिए लिखें या पुनः लिखें, जो लिखें, SN बराबर n पदों का योग, तो ये हो जाएगा कितना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है आपका। तो ये कितना हो जाएगा, n का मान 76 जो निकाले हैं बट्टा 2 इंटू a का मान कितना है, तो माइनस में 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। n का मान फिर से निकालें यहाँ 76, तो 76 लिखेंगे -1 हो गया, और d का मान कितना आया है बाबू, d का मान -3 हो गया। अब इसको काटा पीटी कर देते हैं, यहाँ पर कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 2×3 6 और ये 38, 5 गुना 10 माइनस में होगा, और यहाँ पर प्लस 75 गुना में -3
प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस गुना कर दो, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 1 22 हो गया 225। ये हो जाएगा 38। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस 235 हो जाएगा, 225 में 10 जुटेगा। तो ये दोनों को आपस में अभी गुना करना पड़ेगा। तो कहीं रफ में कर लेते हैं बाबू मेरे, देखो 235 गुना 38 करेंगे, 238, तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल, 4 8 के 24, 4 28 का 8 हासिल, 2 16 2 18 हो गया। चलो एक अंक काट के इधर लिखते हैं, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 1 10 का शून्य हासिल 1, 3 9 6 1 7, 8 5 13, 8 1 9, 7 1 8, इतना 89 30 आएगा। किसे माइनस में आंसर होगा इसका 89 30। चलो बाबू बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं इसका आंसर, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर, देखो सबसे ज़्यादा टाइम तो यहीं पर लगेगा 3 नंबर का सवाल में। कुल मिला करके आपको 10 सवाल दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो एक सवाल तो आपका एग्जाम में आना ही आना है यहाँ से, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलो 3 नंबर, 3 का 1 कह रहा है, 3 का पहले हेडिंग पढ़ो, कह रहा है कि एक एपी में, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है, एक एपी में, उसके बाद नीचे 10 सवाल हैं चलो कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग। एक एपी में नंबर 1, ए बराबर 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, तो एन और एस एन निकालना है बाबू रे। अभी तुरंत हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो एन एन दिया हुआ रहता था, अभी ये नंबर में हम लोग को एन और एस एन निकालना होता था, तो ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या है, जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, तो ए बराबर कितना, ये है 5, डी बराबर 3 और एन बराबर मेरा बच्चा कितना है, एन बराबर दिया हुआ है आपका 50। निकाल के दिखाना है एन और निकाल के दिखाना है एस एन, ये चीज़ आपको निकाल के दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। देखो एन का मदद से हम लोग एन निकाल लेंगे, जब एन निकल जाएगा, ए और डी दिया हुआ तो एस एन भी निकल जाएगा, तुरंत निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, चलो लिखेंगे हल में। चूँकि ए एन बराबर आपको दिया हुआ कितना 50 है ना, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, शुरुआत से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस फार्मूला को, है ना। तो ये हो जाएगा ए की जगह में कितना 5 प्लस एन की जगह में कितना, कुछ नहीं, एन तो निकालना ही है हम लोग को, एन घटा 1 ही रहने देंगे, डी की जगह में 3 देंगे, 3 बराबर में 50 हो गया। अब देखो इस 5 को उधर भेज दो, यहाँ बचेगा एन माइनस 1 इंटू में 3 बराबर 50, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 बराबर, इस 3 को भी उधर भेज देंगे, 50 में से 5 घटेगा तो 45, बट्टा में 3, कितने बार में 15 बार में। तो n माइनस 1 बराबर कितना 15, n बराबर बाबू मेरे 15, एक उधर भेजेंगे तो प्लस में 1 होगा, इधर माइनस है, तो n का मान बच्चा जी, n का मान कितना आ गया है, n का मान गुरुजी आ गया 16। पहला आंसर तो आपका निकल गया है ना। n का मान निकालने के लिए कहा था, निकाल दिए हम लोग। अब निकालना है, अब हम लोग को निकालना है आगे, लिखेंगे यहाँ पर पुनः एस एन बराबर, तो फार्मूला लगा दो, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दिया फार्मूला। इसमें मान पुट करते जाएंगे, n का मान आया है 16, तो 16 लिखेंगे बट्टे 2, 2 इंटू ए का मान कितना है तो 5 है, यहाँ 5 लिखिए, प्लस n का मान 16 निकाले हैं, 16 माइनस 1 हो जाएगा, और d का मान कितना है बाबू मेरे, ये 3 है। बस यहाँ से हल करेंगे तो निकल जाएगा 8 बार में, यहाँ पर लिखेंगे 8, 2 पंचे 10 प्लस 16 में 1 घटेगा कितना होगा 15 गुना 3, 8
ब्रैकेट देंगे 10 जोड़ 15 गुना 3 है तो 15 तिया 45, 8 गुना में 55 हो जाएगा, चूँकि 45 और 10 कितना होता है 55। तो गुना कर लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका SN बराबर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40 4 44। ये आपका इस सवाल का SN निकल चुका है। ठीक है, चलो जी अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लगता है पेज घट जाएगा बाबू रे, देखो पेज ख़त्म होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को तो सारा क्वेश्चन हल करके ही देंगे, घबराना नहीं है आपको। 3 का 2 नंबर हल करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है आपको क्या क्या दिया हुआ है, जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। इसमें दिया हुआ है आपको क्या, A दिया हुआ है, A बराबर 7 कोमा A 13 बराबर दिया हुआ है 35 दिया हुआ है। D और S13 ज्ञात करके दिखाना है, D और S13। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा, D निकालना है और S13 निकालना है। तो बाबू मेरे इसमें जो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर A13 दिया हुआ है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे, क्या A13 से D निकल जाएगा। लिखेंगे चूँकि A13 इज इक्वल टू कितना 35 है ना। तो A13 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है आपको, तो A13 का फॉर्मूला बनाओ। AN का जैसे फॉर्मूला बनाते हैं उसी तरह A13 का बन सकता है कितना, A प्लस में 13 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और D लगा देंगे। ये फॉर्मूला बन गया किसका, A13 का, किसका A13 का। यहाँ से D निकल जाएगा आपका और A का मान है 7 प्लस 12, D तो निकालना ही है, D जैसा को वैसा रहेगा 35। ये हो जाएगा, 1 मिनट सही बना है ना, 12 और D 35 तो 12। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो 12 D बराबर 35 घटा में 7, तो D बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 में 7 घटाओ तो क्या होगा 28। अब 12 को उधर भेज देते हैं तो ये कट जाएगा, 4 से कट रहा है, देखो 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28। तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 7/3। ठीक है, D का मान आ गया 7/3। पहला आंसर तो आपका यहाँ निकल चुका। ठीक है, अब चलो हम लोग निकालेंगे क्या SN। तो यहाँ पर आपको N बराबर दिया हुआ है, N का मान कितना, S13 बोला है निकालने के लिए बाबू, S13 बोला है तो इसका मतलब समझ जाना है N का मान 13। तो लिखेंगे चूँकि फॉर्मूला यहाँ पुनः लिख देते हैं, चूँकि SN बराबर होता है क्या, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू में D, ये होता है। तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा, तो जहाँ N है तो N के जगह में 13 है, N के जगह में कितना है 13 है ना, N का मान 13, SN बराबर इतना है, तो यहाँ 13 निकालने के लिए बोला है तो S13 यहाँ लिखेंगे। N के जगह में कितना आ गया 13 आ गया, तो जहाँ N है वहाँ कितना बैठाना है 13 बैठाना है। और A का मान तो आपको पता है यहाँ पर, और D का मान तो हम लोग निकाले हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 13/2, 2 गुना A का मान है आपका 7, N का मान है 13 घटा 1 और D का मान 7/3। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, 2 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 है ना, प्लस 13 में से घटाएंगे तो ये 12 गुना 7/3, 13/2 14, इससे काट दो, कितने बार में कटेगा 4 बार में, 4 गुना 7 करेंगे तो 28। गुना का चिन्ह लग जाएगा चूँकि ब्रैकेट हट रहा है। 28 और 14 कितना होगा 42 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अब 2 से काट सकते हैं 42 को कितने बार, 21 बार में। तो हम लोग का ऐसा निकल जाएगा 13 गुना में 21। ठीक है, तो जब दोनों को गुना करेंगे बाबू, SN का मान कितना हो जाएगा, देखो दोनों को गुना करेंगे, 13 कम 13 का 3 हासिल 1,
13 9 26 1 27, तो 273 SN का मान, यानी कि S, या नहीं तो या आप लिख सकते हो S13 का मान आपका आ गया कितना, 273। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा नंबर का भी क्या दूसरा नंबर बना है। तीसरा नंबर का सवाल देख लेते हैं। देखो तीसरा नंबर में दिया हुआ A12, कितना दिया हुआ वो, ये है 37, कोमा D दिया हुआ है 3 दिया हुआ D। A और S12 निकाल के दिखाना है। A और S12, A बराबर वाट और S12 निकाल करके दिखाना है, मतलब 12 पदों का योग निकाल करके दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। उसी तरह से सेम अभी जैसा बनाए तो ऊपर वाला वैसा ही बनाएंगे। यहाँ पर अंतर क्या था, A दिया हुआ था और D निकालना था और S13 निकालना था। यहाँ पर D दिया हुआ, A निकालना है, S12, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हल में चूँकि A12 बराबर 37, तो यहाँ से D निकल जाएगा। A12 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 11D बनेगा कि नहीं बनेगा, तुम लोग बताओ पहले। आराम से बनेगा गुरुजी, कैसे बनेगा। तो यहाँ पर 12 है तो 12 में से 1 कम कर दिए, ये D लगा दी, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये हो गया 37, यहाँ पर 37 लिखेंगे। तो 1 का मान निकालना है, A को जैसा को वैसा रहने देते हैं, प्लस 11 गुना D है 3 लिखो, A प्लस में 11 33 बराबर में 37 हो गया। और आपका कितना हो जाएगा, A का मान 37 घटा 33 को उधर कर देंगे, तो A का मान बच्चा जी, A का मान ये हो जाएगा 37 में से 33 घटेगा तो 4। पहला आंसर तो आपका निकल गया बाबू रे, निकल गया। ठीक है, अब निकालना है आपको क्या, S12 निकाल के दिखाना है। लिखेंगे पुनः, चूँकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। ये आपका SN यानी कि योग का फॉर्मूला होता है। तो 12 पदों का योग कहा रहा, S12 मतलब वही होता है कि 12 पदों का योग। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा S12, n जहाँ लिखा हुआ वहाँ लिखेंगे 12। तो कहने का मतलब ये हुआ कि n का मान आपका कितना है, 12 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे, 12 रखेंगे। 2 इंटू A का मान कितना है बाबू मेरे, A का मान अभी हम लोग निकालें कितना, 4। n का मान है 12 माइनस 1 और D का मान कितना है, देखो सवाल में यहाँ 3। ये काटा पीटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 4 दूना 8 प्लस 12 में से घटाओ 11 गुना 3, 6 गुना यहाँ पर 11 33 और जोड़ 8 करेंगे, 33 8 कितना 41 हो जाएगा। एक स्टेप तुरंत आगे बढ़ा लिए था हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौके 24। ये आपका S12 का आंसर निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत बाबू। चलो आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर की ओर। आपको क्या क्या दिया हुआ सवाल में, चौथा में है A3 दिया हुआ है, कितना A3 दिया हुआ है आपको 15 और S10 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है कितना 125 ये दिया हुआ है। निकाल के दिखाना D, निकाल के दिखाना है D और निकाल के दिखाना है आपको चौथा नंबर में, 1 सेकेंड, हाँ S10 A3 बराबर 15 S10 बराबर 125 D निकाल के दिखाना, A10 निकाल के दिखाना है, 10वां पद निकाल के A10 कहने का मतलब क्या हुआ, 10वां पद निकाल करके दिखाना है ना। कुल आपको मान लेंगे कि इस AP में 10 पद ही हैं, तो यहाँ से हम लोग का सबसे पहले A3 के मदद से क्या निकालेंगे, A3 के मदद से हम लोग अभी निकल जाएगा हम लोग का, क्या निकल जाएगा, A निकलेगा D निकलेगा, तो यहाँ तो समीकरण बन जाएगा, 2 समीकरण बनेगा। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, चूँकि A3 बराबर कितना 15
A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A + 2D बराबर में 15। ये का मान कहीं नहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, डी का भी मान नहीं दिया हुआ, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे पुनः जो दिया हुआ रहता है ना सवाल में, उसी की मदद से हम लोग को हल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ S10, तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला क्या होता है, पुनः S10 बराबर निकालेंगे तो Sn बराबर होता है, Sn बराबर बाबू मेरे हो जाता है कितना, ये हो जाएगा आपको फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d, ये तो फॉर्मूला होगा ही, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें हम क्या करते हैं, Sn के जगह में n के जगह में कितना रखा है, n के जगह में 10, यानी कि n के जगह में 10, यानी कि s आपको 10 दिया हुआ है, s 10 दिया हुआ कितना 125 दिया हुआ। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर आपको n/2 है, n/2 जहाँ लिखा हुआ है तो वहाँ कितना होगा 10 होगा, है ना, 10 होगा बट्टा 2, और 2a तो नहीं है, a तो नहीं दिया हुआ है, प्लस n की जगह में खाली 10 रखना है, 10 घटा 1 इंटू d भी नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू रे S10 जहाँ लिखा हुआ वहाँ कितना रख सकते हैं, 125 रख सकते हैं। तो 125 बराबर लिख सकते हैं, इसको काटा पीटी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5, 5 × 10, 2a प्लस 10 में से घटा तो ये हो जाएगा 9 × d। तो हम लोग इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, 125 बराबर में 5 × 10 a और प्लस में 9 × 18 d। यहाँ से या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10a + 18d बराबर में 125। तो यहाँ से आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ से 5 से हम लोग इसको काट भी सकते थे, थोड़ा सा लेंदी कर लिए हैं अपने मन से हम लोग, खैर कोई बात नहीं, इसी को लेके बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है बच्चा, समीकरण 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, a + में 2d बराबर में 15। 2 निकाले हैं अभी यहाँ पर, देखो 2 निकाला है, 10a + 18d बराबर 125, 10a + 18d बराबर 125। तो हम लोग को निकाल के दिखाना है d और a10। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पद को ऊपर वाले और नीचे वाले किसी एक पद को बराबर कर, a वाला पद को बराबर कर देते हैं। ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, नीचे में कुछ भी नहीं, 1 से गुना कर देंगे तो वही होगा। तो 10 गुना ये करेंगे 10 से, प्लस 10 × 20d बराबर 10 × 15 करेंगे तो 150, 15 दही 150 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 से गुना करेंगे उतना ही आएगा जो चीज़ है यहाँ पर। देखो बहुत ही आपको सीरियस होकर के समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही होगा, वीडियो देख लिए पता चला समझ में ही नहीं आया कुछ, चिन्ह को परिवर्तन कर दिए तो समान ऊपर नीचे रहता है, समीकरण में कट जाता है, आप सभी को पता है ना। तो 20 में से 18 घटेगा तो यहाँ पर 2d, 150 में 125 घटेगा तो कितना 25। तो d का मान हम लोग का आ गया बाबूरे 25/2, है ना। d का मान ये जगह 2 को उधर भेजेंगे तो 25/2। पहला आंसर तो निकल गया, पहला आंसर तो यहाँ आपका निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको निकालना है क्या a, तो यहाँ पर d का मान लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर पुनः d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर डी का मान रख देंगे तो यहाँ से हमारा a प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस में 2 इंटू कितना है 25/2,
बराबर में है आपका समीकरण 15, ये तो कट जाएगा भाई। ए प्लस में 25 बचा बराबर में 15, तो ए का मान क्या होगा 15 घटा में 25, तो ए का मान कितना हो जाएगा बाबू, ए का मान हो जाएगा माइनस में 10। यहाँ से निकला ए, तो लिखेंगे अतः हम लोग को कितना निकालना है, ए 10 निकाल के दिखाना। देखो ए 10 निकाल के दिखाना है, तो ए 10 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अतः ए 10 बराबर ए 10 बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस में 9d, एन बनेगा 10 में 1 कम करेंगे, तो ए निकाले हैं -10 और प्लस में डी निकाले हैं 9 गुना में कितना, डी निकाले हैं 25/2, ये निकाले हैं। तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अभी कितना होगा देखो, -10 प्लस -10 + 25 नाम 225/2, तो ये हो जाएगा क्या, ये होगा भिन्न का जोड़ के रूप में आ गया, 10 दूना 20 प्लस यहाँ माइनस है 225, तो ये आपका कितना हो जाएगा 225 में से 20 घट जाएगा तो 205/2। तो ए 10 का मान आपका, ए 10 का मान आपका ये आ गया 205/2। आपको आप चाहें जिसको काटा पीटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काटिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 102.5 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग अभी कितना बना रहे थे, चौथा बना रहे थे। पाँचवां सवाल की ओर देखते हैं क्या है पाँचवां सवाल में आपका। पाँचवां सवाल में बाबू देखो डी का मान दिया हुआ है, डी दिया हुआ है कितना, डी दिया हुआ है 5 और S9 दिया हुआ है, S9 आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि 9 पदों का योग दिया हुआ कितना 75, कोमा निकाल के दिखाना ए और एन, ए बराबर वाट, A9 निकाल के दिखाना है। बस अभी सेम जैसा बनाए थे ऊपर वाले की तरह वैसा ही बनाना। बस ऊपर में क्या था, यहाँ 9 की जगह 10वां पद था, है ना, 10वां पद निकाल के दिखा दिए। यहाँ ए की जगह डी निकालना था तो डी निकाल के दिखा दी। डी तो यहाँ दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। हम लोग को S9 से बन जाएगा क्या, S9 से चूँकि लिखेंगे, चूँकि S9 = कितना 75, तो S9 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो S9 यहाँ इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, देखो ये n/2, Sn बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d बराबर में 75 दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है ना। तो Sn यहाँ लिख देते हैं, आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। तो n का मान कितना है, जहाँ जहाँ n है, यानी कि n है तो n की जगह 9, तो यहाँ रखना होगा 9/2 × a तो निकालना ही है, a को वैसा का वैसा रहने देंगे, प्लस n की जगह में कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 9। ठीक है, चूँकि यहाँ पर आपको S9 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -1 × d का मान आपका दिया हुआ कितना 5 बराबर में 75। ये तो निकालना ही है। ये 9 में 1 घटेगा, 8 × 5, 8 × 5 होगा तो कितना, ये 40 होगा। अगला काम है ये। खैर ये 9/2 इधर दिया हुआ है, भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे होगा, क्रॉस में गुना हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। ये होगा 2a + 8 × 5 = 40 बराबर 75 × 2/9 होगा। इस तरह से तो होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग काटापीटी कर लेते हैं। कितने से, 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 × 9 और 25 × 75, ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, 2a + 40 बराबर 25 दूना 50/3। 2a बराबर 50/3 घटा में कितना 40 हो जाएगा, आराम से होगा। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। 2a बराबर इन दोनों का एलसीएम होगा 3, 50 घटा 40 × 120, तो ये हो गया बाबू कितना, 2a बराबर 120 में से 50 घट जाएगा तो कितना होगा, 70 होगा, 70/3। इसको काट लो यहीं से 35,
ये माइनस में 70 होगा, है ना, चूँकि बड़ी संख्या के सामने माइनस। तो ए का मान बाबू मेरे -35/3। तो पहला आंसर तो हम लोग यहाँ पर आराम से निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग निकाल लिए हैं। आगे देखते हैं, आपको कहा गया दूसरा कि an बराबर A9 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे पुनः A9 का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या, A प्लस में 9 में से 1 घटेगा कितना, 8, और D लगा देंगे, ये हो गया A9 का फॉर्मूला। A का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना, -35/3, यहाँ देखो, है ना। तो -35/3 प्लस 8 इंटू D का मान कितना निकाले हैं, पहले से दिया हुआ सवाल में D का मान 5, है ना। तो D की जगह हम लिखेंगे 5, यहाँ पर लिख देंगे 5 -35/3 प्लस 8 पंचे 40। तो दोनों का एलसीएम होगा 3, तो -35, 3 से उसमें गुना करेंगे प्लस 120। 120 में से 35 घटाओगे तो 65 हो जाएगा। तो A9 का मान बाबू मेरे 65/3, ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको भी निकाल लिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और 6ठा नंबर का सवाल, 6ठा नंबर में आपको दिया हुआ है A बराबर 2, A बराबर में 2 दिया हुआ है कोमा, और D बराबर दिया हुआ 8। निकाल के क्या दिखाना है, निकाल के SN बराबर 90। अच्छा, और दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, जितना चीज़ दिया हुआ रहेगा उतना अच्छा है। SN बराबर दिया हुआ है 90, योग दिया हुआ है 90, और N और AN ज्ञात करना है आपको, यानी कि N पदों की संख्या, AN अंतिम पद आपको निकाल करके दिखाना है, ऐसा सवाल में कहा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो A दिया हुआ प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ, SN के मदद से हम लोग N निकाल लेंगे और उसके बाद AN भी निकाल लेंगे। जब N निकल जाएगा AN आराम से निकल जाएगा। लिखेंगे, चूँकि SN बराबर 90, SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1। देखो इतना बार ना ये लिखा जा रहा है ना फॉर्मूला, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का निकलेगा अभी N पता करना है, तो N को जैसा का वैसा रहने देते हैं। A दिया हुआ कितना, सवाल में A आपको दिया हुआ बाबू मेरे कितना, देखो तो 2, और D दिया हुआ 8। तो यहाँ पर लिखेंगे A का जगह 2 और प्लस N तो निकालना ही है, N को जैसा का वैसा रहने देंगे। और यहाँ पर देखो D का मान कितना है, D का मान है 8। हो गया 90, N/2 और 2 दूना 4 प्लस, ये ब्रैकेट खोल के इसमें गुना ही कर लेते हैं, 8N घटा में 8। N/2, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है -8, तो संख्या घट जाएगा, तो -4 प्लस में 8N 90। इस N/2 को ब्रैकेट खोल के दोनों में गुना कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, गुना करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, N/2 इंटू 4 होगा कि नहीं होगा, -4 गुना होगा, ये -4 है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने देते, -4 ही रहने देते। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे किसमें, 8N है, तो प्लस में हो जाएगा N/2 इंटू 8N होगा, 8N हो जाएगा बराबर में 90। देखो ये द्विघात समीकरण बन रहा है धीरे धीरे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा सवाल, खैर कोई बात नहीं, ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो -2 हुआ, तो ये हो जाएगा, यहाँ से भी काट लेते हैं इसको 4 बार में, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -2N प्लस N गुना N करेंगे तो 4N² इक्वल टू 90। तो यहाँ पर और तो आगे चलेंगे,
हम लोग इसको सजा लेते हैं समीकरण के रूप में 4n² माइनस 2n और 90 इधर लेते आते हैं माइनस में 90 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हमको लगता है कॉमन आ सकता है, क्या 2 कॉमन आ सकता है। 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n² माइनस n माइनस ये 45 बराबर में 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 जो कॉमन लिए 2 को बराबर के उस पार भेजेंगे 0/2 होगा, है ना, 0/2 होगा। तो हम लोग का आराम से ये हो जाएगा कितना, देखो 0 ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से n का मान निकलेगा, n का मान यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ इस साइड कर लेते हैं, चूँकि पेज ज़्यादा जा रहा है, इसको इस साइड कर लेते हैं हल। तो ये हो जाएगा, देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या क्या आ सकता है। 9 × 5 = 45, 9 × 5 करेंगे तो 9 × 5 करेंगे तो 45 आएगा। तो उसमें भी नहीं टूटेगा ये। तो ये कैसे टूटेगा, देखो 1 सेकेंड, 15 × 3 करेंगे 45 होगा और 9 × 5 करेंगे तो उसी में 45 होता है। तो जोड़ने घटाने पर तो आता नहीं है, ये जोड़ने घटाने पर ये नहीं आ रहा है, एक आना चाहिए। ठीक है ना। तो 45 को तोड़ने के लिए और क्या क्या आ सकता है, 3 15 3 3 9 55। तो ये नहीं टूट रहा है बाबू, ये नहीं टूट रहा है। तो तब क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे, है ना, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र लगाने से पहले सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं हम a का मान कितना है 2 और b का मान -1 और c का मान कितना हो जाएगा, c का मान यहाँ पर आपको -45 ये दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या, x बराबर होता है, तो यहाँ n वाला टर्म है तो हम लोग n लिखेंगे, n बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बट्टे में 2a, यही होता है द्विघाती सूत्र, होता है ना। तो इसमें जब बैठाएंगे तो आपका निकल जाएगा, देखो आराम से यहाँ निकल जाना चाहिए। देखते हैं -b, तो b का मान है -1, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस माइनस √b², तो b² करेंगे यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस 4 × a का मान है 2 और c का मान है 45, a का मान 2 और c का मान है माइनस में 45 बट्टा में है 2a, 2 × a का मान है 2। तो 1 प्लस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, रूट है तो रूट लगा देते हैं, 1 ही होगा। माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस होगा। तो 4 × 8 और 8 को गुना करेंगे 45 से, कर लो गुना, 8 × 5 = 40 का शून्य हासिल बचा कितना, 4 हासिल बचा 4, 4 × 4 = 16 4 20। एक मिनट 8 × 5 = 40 का शून्य हासिल 4 और यहाँ 8 ना था, 8 × 32 4, 8 × 32 4 36 ना होगा जी, कैसे करते हैं। हाँ, ये हो गया आपका 360, ठीक है। बट्टा में 2a है तो 2 दूना 4 हो गया। 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 361 बट्टा में 4। 1 प्लस माइनस 361 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 1 प्लस माइनस 361 का वर्गमूल 19 ना होता है जी, 19 ही होता है, ठीक है। तो ये बट्टा में 4, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 तरह का चिन्ह है, प्लस में भी है माइनस में भी है। तो माइनस लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। n का मान कभी माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है ना। n का मान यानी कि पदों की संख्या कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो हम लोग को प्लस में आगे लेकर के बढ़ना है। 1 प्लस 19 बट्टे में 4, तो n का मान बाबू मेरे ये हो गया 19 1 20 बट्टे 4। काटेंगे तो कितना, देखो यहाँ पर आया n का मान 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आपसे कहा है कि an का मान निकाल के, सॉरी कितना an, हाँ an का मान निकाल करके दिखाइए, यानी कि ये 5 का मान निकाल के। तो यहाँ पर लिखेंगे, पुनः कहाँ लिखेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर। जब आगे चल ही गया है, पूरा पेज ही समाप्त जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। पुनः
ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। ए का मान हम लोग का दिया हुआ है कितना, 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, तो 2 प्लस एन का मान निकालें 5 माइनस 1, डी का मान हम लोग निकाले थे कि दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है यहाँ पर 4, सॉरी 8 दिया हुआ है, 2 प्लस 4 गुना 8, तो ए एन बराबर कितना हो जा रहा है, 2 प्लस 4 गुना 8 तो 8 चौक 32, तो ए एन बराबर हो जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलो बना लिए। ये पूरा का पूरा सवाल बहुत लेंदी हो गया है, खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। सातवां नंबर प्रश्न देखो क्या कहा जा रहा है। ए का मान दिया हुआ कितना, तो 8 दिया हुआ है बाबू, और ए एन का मान दिया हुआ कितना, इसका देख रहे हैं हम, हाँ 7वां नंबर। ए एन का मान देख दिया हुआ है आपको 62, ठीक है। एस एन दिया हुआ है 210, एन और डी निकाल करके दिखाना, एन और डी निकाल के दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। एन के मदद से हम लोग का निकल जाएगा यहाँ पर क्या, एन के मदद से अभी निकल जाएगा हम लोग का। 1 मिनट भाई, यहाँ भी तो वही दिक्कत है, यहाँ भी वही दिक्कत है, आपको यहाँ नहीं निकलेगा, इक्वेशन बनेगा 2 बार, तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पर देखेंगे, चूँकि ए एन बराबर कितना 62, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 62। क्या निकलेगा, ये निकल जाना चाहिए, देख लेते हैं। ए का मान है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 62, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाता है 62 माइनस 8 को उधर भेज दिए हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है बराबर 62 माइनस 8, तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 में से 8 को घटाएंगे, 62 में से 8 को बाबू मेरे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 62 में 8 घटाए तो 54, ये हो गया। चलो इतना आया है, तो ये लगता है कि क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, हो जाएगा आगे। ये n माइनस 1 इंटू डी है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी हो जाएगा। हम लोग को एन भी निकालना है, डी निकालना। तो यहाँ पर एस एन दिया हुआ, देखते हैं एस एन में पुट करके क्या आता है, एस एन में दे के देखते हैं क्या क्या आता है। चूँकि एस एन बराबर दिया हुआ कितना 210, तो ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन होता है बराबर में 210, ये हो गया। तो बाबू देखो क्या हो जाएगा, एक ही जगह में रख सकते हैं हम लोग, 8 दिया हुआ है सवाल में। देख बच्चा, यहाँ से आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखो बनाते बनाते पता चल गया है कि क्या करना। यहाँ देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है, 54 आया है। तो जहाँ आपका n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, वहाँ पर कितना रख सकते हैं, वहाँ पर यहाँ का पूरा मान कितना रख सकते हैं बाबू, ये रख सकते हैं 54, यहाँ लिखेंगे 54, 210। तो n/2 इंटू 54 और 16, 6 4 10 का 0, 5 1 6, 6 1 7, 70 आया बराबर में 210।
तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कटा, बराबर के आर पार, गुना में है तो कट जाएगा आराम से। ये 3, तो n/2 बराबर में 3, तो n का मान बाबू मेरे 3 × 2, n का मान 6 आ गया। 6 आ गया, आराम से हम लोग निकाल लिए n का मान 6। जब n का मान आ गया तो d का मान आराम से आ जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान तो समीकरण 1 है n-1 × d बराबर 54। तो ये हो गया कितना, n की जगह हम रखेंगे 6 घटा d, तो निकाल के दिखाना है, d रहने देंगे। तो 5 × d बराबर 54। d का मान कितना आ गया, 54/5, काटा पीटी कर दो, है ना, काटा पीटी कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 50, 5 40 हो जाएगा, तो 5 × 40। डी का मान 10.8। ये आपका डी का मान निकल गया इस सवाल में, ठीक है। देखो और 3 सवाल बचा हुआ है, ठीक है, और 3 सवाल बचा हुआ है। इसमें क्या 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना लेते हैं। लेकिन मेरे पास बाबू देखो पेज, थोड़ा सा पेज आज ख़त्म हो गया है ना। ये जो आप लोगों का इस पेज में मैं बनाता हूँ, इसको तो ख़रीद के लाना पड़ता है मार्केट से, तो पेज ख़त्म हो गया है बनाते बनाते सवाल। लेकिन 3 सवाल तो बचा हुआ, इसको तो ख़त्म करेंगे ही। देखते हैं कहाँ पर बना सकते हैं। कोई पेज है मेरे पास, कुछ कहीं ढूंढते हैं बगल में आपका। 1 सेकंड बउआ, 3 सवाल बचा है और मात्र 3 सवाल। रुको, 3 सवाल का हम जुगाड़ कर देते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ बगल में दिया हुआ है पेज, 2 पेज मिला है, किसी 2 में एडजस्ट करेंगे, देखते हैं, एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं हम लोग, क्या होता है इसमें, अटता है कि नहीं। चलो ये 2 पेज मिला है थोड़ा बगल से ढूंढने के बाद। अब आपका बच गया है सवाल नंबर 8वां, 9वां और 10वां। तो 8 नंबर का सवाल सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर का सवाल थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि 2 पेज में तीनों सवाल अट जाए, है ना। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन बच जाएगा आपको आगे का वीडियो में बना करके दिया जाएगा। an का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ कितना, an का मान बाबू मेरे दिया हुआ है 8 नंबर में 4, और d का मान दिया हुआ कितना, d का मान है 2 दिया हुआ, कोमा, और Sn का मान -14, यानी कि n पदों का योग दिया हुआ -14। निकाल के क्या क्या दिखाना, n और a निकाल के दिखाना, n बराबर वाट, a बराबर वाट, ये निकाल के आपको दिखाना है, ठीक है ना। देखो चलो जी, n मान दिया हुआ है, d दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग का a निकल जाएगा। लिखेंगे चूँकि an बराबर दिया हुआ कितना 4, इसका फॉर्मूला a + n-1 × d। देखो छोटा छोटा लिखेंगे चूँकि एडजस्ट करना है, आपको पता है। तो a निकाल जाएगा, यहाँ से a जब निकल जाएगा तो Sn निकल जाएगा, है ना, a भी निकल जाएगा तो n भी निकल जाएगा। तो a का मान यहाँ पर हो जाएगा a + n-1, n भी नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 सेकंड, हाँ n भी नहीं मालूम है, तो n-1 × d का मान कितना है 2। ये हो जाएगा क्या, a प्लस में n 2n, ये 2 से गुना कर देते हैं खोल के, -2 बराबर में 4। तो यहाँ पर a + 2n बराबर हो जाएगा 4 + 2, है ना। ये हो जाएगा क्या, देखो a प्लस में 2n बराबर में 4 2 6। ये आ गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब पुनः में क्या करते हैं, देखो पुनः Sn बराबर दिया हुआ है आपको कितना -14। तो यहाँ पर -14 दिया हुआ, जिसका फॉर्मूला लगाते हैं Sn का, ये होता है n/2 × 2a + n-1 × में d, है ना।
तो n/2 देखो एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे क्या करना है इसमें। 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी यहाँ पर दिया हुआ कितना, ये जो n-1 है और d का मान दिया हुआ आपको कितना, d का मान ऊपर में 2 दिया हुआ। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू, हमें लगता है कि अगर यदि a के जगह में 6 - n लिख दें तो हम लोग का सारा n के रूप में आ जाएगा। ठीक है, सारा का सारा, या n के जगह में लिख सकते हैं हम लोग, क्या n के जगह में 6 - a/2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ n के रूप में ही लिख देंगे। यहाँ पर अगर यदि लिख दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम कर दें क्या, a बराबर, a का मान जो है 6 - 2 n लिख सकते हैं। इतना अगर लिख दें, जहाँ जहाँ a है वहाँ रख देंगे 6 - 2, यहाँ लिखते हैं 2 इंटू, a की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 6 - 2n, आराम से निकल जाएगा हम लोग का भी। ठीक है, n का मान निकल जाएगा। इसको ब्रैकेट खोल के गुना कर लो, 2n - 2 बराबर है 14। ठीक है, उसके बाद n/2 इसको भी गुना करेंगे ब्रैकेट खोल के, तो ये कितना हो जाएगा, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या, चलो ये हो जाएगा 14 - 12 माइनस 2 - 4 है, प्लस 2n - 2 बराबर में 14। तो यहाँ से और यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, 12 में से 2 घट जाएगा 10, यहाँ बचेगा 4 में से 2 घट जाएगा, n वाला पद है तो 2n बराबर में 14 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस n से सब में इसमें गुना करते हैं ब्रैकेट खोल के। जब इसमें गुना करेंगे तो n/2 इंटू 10 माइनस n/2 इंटू 2n बराबर में 14। फिर देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, ये कट जाएगा कितना, 5 से 5n बचेगा, ये कट जाएगा 2 से, तो n गुना n तो n² बराबर में 14। इसको सीधा करेंगे हम लोग तो द्विघात समीकरण को, -n² प्लस 5n और -14 इधर आ जाएगा बराबर के उस पार से 0, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो n² - 5n प्लस 14 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। इसको जब हल करेंगे तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, कैसे, आपको गुना करने पर 14, 1 गुना 14 करेंगे 14, गुना करने पर 14, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो 7 गुना 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, आराम से आएगा। चलो n² - 7n लिख सकते हैं प्लस 5n। अरे भाई ये तो यहाँ दिक्कत कर देगा, कैसे दिक्कत होगा देखो, ये तो टूट नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ माइनस का हेर फेर हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो ये इतना ही हो जाएगा। यहाँ प्लस में अगर यदि 2 देंगे तब जा कर के -5 होगा। नहीं टूट रहा है इसमें, द्विघात समीकरण में ये नहीं टूट रहा है, ये तो हो जाएगा। 2 देंगे तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 देना है तो 5 आ जाएगा माइनस में, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाला टर्म और यहाँ माइनस वाला, ये तो कभी सूट नहीं करेगा जी, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ होगा। चलो इसको द्विघाती सूत्र की मदद से बनाते हैं। लिखेंगे a का मान कितना है, a का मान 1, b का मान कितना -5 और c का मान बाबू मेरे 14। ये दिया हुआ है द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। n बराबर -b प्लस माइनस √ b² - 4ac बट्टे में 2a, यही होता है। x बराबर ये होता है, x वाला टर्म यहाँ नहीं है, यहाँ टर्म है आपका n वाला,
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं, माइनस बी, तो माइनस 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 5 है, प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान -5 का स्क्वायर, सॉरी -4 ऐसी है, -4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 1 और सी का मान है 14, है ना। तो और बट्टा में 2a, बट्टा में 2a। तो माइनस यहाँ देखो -5 प्लस 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस में 5 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या क्या होगा, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर ए का मान है 1, सॉरी ए का मान 1, तो 4 गुना 1 की 4, 14 चौके 56, तो -56 होगा। टू गुना 1 कर देंगे एक की जगह में, 5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 56 में से 25 घटाएंगे बाबू मेरे, हो जाएगा 31 माइनस में। अब बट्टा में कितना होगा, 2 गुना 1, तो ये तो नहीं लग रहा है कि n का मान निकल जाएगा, n का मान नहीं निकल रहा है मेरे अनुसार से। n का मान होना चाहिए 5, ठीक है। तो n का मान जो है बाबू मेरे यहाँ हो जाएगा 5, चूँकि ये माइनस का वर्गमूल नहीं निकलता है, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को आप मार करके देखिए, और इसका जो है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, इसका आखिर क्यों नहीं ये आ रहा n का मान। यहाँ तो द्विघाती सूत्र भी लगा दिए, और यहाँ पर जब गुणनखंड कर रहे थे तो नहीं टूट रहा था, हो सकता है कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा आप लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है और वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। शुरू से अब हम देखेंगे इसका, ठीक है। एन का मान तो दिया हुआ है 4 सवाल में, डी का मान दिया हुआ है 2, एस एन बराबर दिया हुआ माइनस में 14, एन और ए ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से निकल गया एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर दे दिए 2 का मान डी, तो 2 उधर गया तो ये 6, ए प्लस 2 एन बराबर 6, ए बराबर 6 माइनस 2, एस एन बराबर -14, ठीक है। n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2, ठीक है, बहुत अच्छा। n/2 किए, 2 इंटू ए के जगह रख दिए 6 माइनस 2n, बहुत अच्छा, प्लस 2n 2 से गुना किए 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 हुआ, तो ये भी बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अरे भाई देखो कितना बड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती तो आपका यहाँ से हो गया है। ये अगला पगला देखो तो माइनस छोड़ दिए तो कहाँ से क्या होगा, देखो एकदम पागलपंथी वाला काम हुआ है, इतना बड़ा मिस्टेक हुआ इस सवाल में, और आप लोग ध्यान नहीं दिए और कमेंट भी नहीं किए। बताइए, यहाँ -14 था तो यहाँ -14 होगा बाबू, यहाँ भी -14, यहाँ भी -14, यहाँ भी -14 होगा, और यहाँ भी -14 होगा, है ना। और जब -14 इधर आएगा तो क्या आएगा, +14 में हो जाएगा, है ना, +14 हो जाएगा। तो जब ये +14 था तो यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, -14। तो हम लोग का सी का मान, तब तो वही तो बोल रहे हैं, हमारा सवाल क्यों नहीं बन रहा भाई, क्यों नहीं बन रहा सवाल, यही दिक्कत हो रहा था। तो ये जो है हम लोग का द्विघाती सूत्र में, ये द्विघाती में आ गया है, तो आराम से अभी हम लोग का बन जाएगा। ये द्विघाती सूत्र नहीं भी लगाएंगे तो गुणनखंड करके हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं, गुणनखंड हो जाएगा। ये सूत्र लगाने का ज़रूरत नहीं है आपको, ये सूत्र लगाने का ज़रूरत नहीं है। कैसे नहीं ज़रूरत, यहाँ देखो, अब यहाँ पर हम नए सिरे से आपको हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पर देखो नए सिरे से बना के दिखाते हैं आपको। जो द्विघात समीकरण निकल गया क्या, n² -5n माइनस में 14 बराबर में 0, ये आपका आ गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं n² -7n + 2n, 7 दूना 14, और 7 में से 2 घटेगा तो -5 आ जाएगा, आराम से होगा। तो यहाँ पर देखो, इतना हम लोग आंसर निकाल के बैठे हुए थे शुरू में ही, अब इतना घूम रहे हैं झूठ मूठ का, चौहद्दी नपा रहे हैं आप लोगों को भी। n कॉमन लेंगे तो n -7 बचेगा यहाँ,
प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n-7 बचेगा यहाँ बराबर 0। तो n-7 बाबू रे n-7 को लेके बनाना है 0 और n+2 लेकर के नहीं चलना है, ठीक है, क्योंकि इसका मान माइनस में आ जाएगा। तो 0 + 7 तो n का मान कितना आ गया 7। ये आपका आ गया राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आ गया, समझ गए। अब चलो अब हम लोग को निकालना a है ना, a निकालेंगे तो यहाँ पर समीकरण a में समीकरण 1 में रख देंगे किसका मान, n का मान तो निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 है आपका a + 2n बराबर में 6, यही है। तो a का मान निकालना है तो 2 गुना n का मान अभी तुरंत निकाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुना 6 - 14, n का मान निकल गया आपका -8। कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हम लोग निकाल लिए। देखो चलो अब आखिर ये जो दूसरा सवाल है देखते हैं क्या 9वां नंबर के सवाल में क्या कहा जा रहा है आपसे। कहाँ गया लाल कलम भाई, हाँ मिल गया। चलो 9वां नंबर का सवाल, इसको तो ख़त्म ही करके छोड़ेंगे अभी। 9वां नंबर है ना, और 9 के बाद एक तो और बच जाएगा। a का मान आपको दिया हुआ कितना, a का मान है 3 और n का मान बाबू मेरे दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ 8 और s का मान दिया हुआ 192 है ना। तो d ज्ञात करना है, इसमें d निकाल के दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ लिख रहे हैं भाई, दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को, 1 मिनट आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर SN हो या फिर S हो, आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो आपको बताए थे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ n 8 पद दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूँकि SN बराबर दिया हुआ कितना 192, ठीक है, इसको SN में भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 × d बराबर में कितना 192 आ जाएगा। तो आराम से जहाँ n है लिखेंगे कितना 8, a जहाँ है वहाँ लिखेंगे कितना 3, n है तो 8 दिए और d निकालना ही हम लोग को। काट दो यहाँ पर, 4 हो जाएगा, 4 2 गुना 3 करेंगे 6 + 8 में से घटेगा 7d ब्रैकेट 192। तो 6 + में 7d, इस 4 को इस ब्रैकेट में गुना में इधर उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 192/4 हो सकता है, कितने बार में 4 चौके 16, बचा कितना यहाँ पर 3, तो 4 × 8 = 32 है ना, 4 चौक 16 हो गया, 3 बचा 4 × 8 = 32, 48 हो गया। 7d बराबर हो जाएगा 48 में घटा दो 6, तो 7d बराबर हो गया आपका 42। d बराबर क्या होगा 42/7, इससे काटोगे 7 × 6 = 42 बाबू रे। d का मान कितना आ गया, देखो d का मान आपका आ गया आंसर, बहुत आसानी से इस सवाल को बना लिए हैं, 6 आ गया। तो d ही निकाल के दिखाना है सिर्फ। तो अगला क्वेश्चन जो आखिरी सवाल है, ये 3 नंबर का आपका 10वां नंबर सवाल। ये देखो आखिरी में आपका जो है लाइन चलेगी है, बिजली चलेगी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मोबाइल का फ्लैश जला करके इसको बना लेते हैं। थोड़ा सा परेशानी होगा कि आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं। सवाल आपको दिया हुआ है, चलो बिजली भी आ गया है। सवाल आपको दिया हुआ L दिया हुआ कितना 28, L दिया हुआ 28, S दिया हुआ यानी कि योग दिया हुआ 144, योग दिया हुआ 144, कुल पद दिया हुआ है 9 यानी कि n दिया हुआ है 9, ठीक है। तो a ज्ञात करके दिखाना है, a जो है बाबू a निकाल कर दिखाना है। आपको एक सूत्र लिखाए थे, आपको याद होगा, S बराबर SN बराबर या S बराबर को, चूँकि यहाँ पर SN बराबर दिया हुआ कितना आपको 144, तो SN का सूत्र लगाए थे, आपको बताए थे कि L बराबर SN बराबर होता है a प्लस में L यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, L को क्या बोलते हैं अंतिम पद, बराबर में 144 है ना। तो n का मान 9 दिया हुआ, तो यहाँ 9 देंगे, 9/2। ये तो निकाल के ही दिखाना है आपको, a को जैसा को वैसा रहने देंगे। और अंतिम पद दिया हुआ आपका 28, आराम से निकलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा ये। इसको लिख सकते हैं 144 गुना, ये 9/2 है, उधर भेजेगा तो 2/9 हो जाएगा,
है ना, बराबर के उस पार जाने के बाद पलट जाता है। 16 नम्हा 144 होता है, तो ये कट के 16 आ गया, तो a + 28 बराबर हो जाएगा कितना 32, 16 दूना 32, और a का मान हो जाएगा 32 घटा 28, है ना, घटा देंगे a का मान बेटा, a का मान बाबू मेरे 32 में से 28 घटा कितना आ गया। बहुत ही छोटा छोटा सवाल था, इसको बना लिए आराम से, हम लोग का आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीके से जो है आपको आज के इस वीडियो में तीसरे नंबर तक का जो सवाल है उसको हल कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर 7988997348, इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप PDF नोट्स मंगा सकते हैं। और रेस्ट जो सवाल इस अध्याय में बच गया, एक्सरसाइज 5.3 में जो बाकी सवाल रह गया उसको पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे, पार्ट 2 वाला वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।